तो समंदर से जमीन और आसमान तक जेलेंस्की रूस की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। रूस की ताकत को चुनौती देने के लिए जेलेंस्की पूरी तरीके से पश्चिमी देशों पर आश्रित हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं। वॉरशिप मॉस्कोवा को निशाना बनाने के बाद अब जेलेंस्की रूस को और बड़ी चुनौती देना चाहते हैं। इसलिए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मांगी हैं। रूस की आग उगलती आर्टिलरी को जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने T-72 टैंक्स मांगे हैं। रूस के बॉम्बर्स को रोकने के लिए जेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की डिमांड भी की है। जेलेंस्की ने हैवी आर्टिलरी, हैवी आर्म्ड व्हीकल्स भी पश्चिमी देशों से मांगे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने आर्टिलरी शेल्स की डिमांड भी रखी है। जेलेंस्की ने अपने मददगार नाटो से जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी भी डिमांड की है। इसके साथ ही उन्होंने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की भी डिमांड की है। तो वो अपनी ताकत और ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी पूरी ताकत निर्भर करती है पश्चिमी देशों की मदद पर। रूस को कमज़ोर करना हमेशा से अमेरिका की चाहत और ख्वाहिश रही है। अब जब यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है तो अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका अब तक यूक्रेन को $2.5 बिलियन की मदद दे चुका है। अमेरिका के पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। यूक्रेन की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 18 155 mm होवित्ज़र तोपें दी हैं। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक और मारक जो ड्रोन्स होते हैं उनकी खेप भी यूक्रेन को पहुंचा दी है। इस बार यूक्रेन को 300 स्विच ब्लेड ड्रोन्स दिए गए हैं। यूक्रेन जेवलिन मिसाइल्स के जरिए रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन को 500 नई जेवलिन मिसाइल्स भी दी हैं। यूक्रेन को 10 TPO-36 रडार्स भी मिले हैं। इसके अलावा 64 रडार्स उनको और दिए गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, यानी मुहैया करा दी हैं। इसके अलावा 200 Mi-13 आर्म्ड पर्सनल करियर भी दिए गए हैं। साथ ही यूक्रेन को 100 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पस व्हीकल्स भी मुहैया कराए गए हैं। इन अमेरिकी हथियारों की बदौलत जेलेंस्की अब दुनिया में रूस की सत्ता को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं। तो वॉरशिप मॉस्कोवा पर अटैक और रूस के इलाकों को निशाना बनाने के जेलेंस्की के इरादों को भांपते हुए पुतिन ने अब यूक्रेन की तबाही की फाइनल तारीख तय कर दी है। पुतिन ने तय कर दिया है कि अब इस तारीख के बाद यूक्रेन अगर हार नहीं मानता तो फिर यूक्रेन में कुछ नहीं बचेगा। पचास दिन से यूक्रेन पर ऐसे ही बमबारी हो रही है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं है जो साबुत बचा हो। राजधानी कीव, खार्किव, खारसेन, चार्निहिव जैसे शहर आज खंडहर में बदल गए हैं। मारियोपोल जैसे शहर शमशान बन गए हैं। यहाँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही दिख रहे हैं। इतना नुकसान और इतनी बमबारी के बाद भी रूस अब तक यूक्रेन को जंग में हरा नहीं पाया है। इसीलिए पुतिन ने जंग खत्म करने की डेडलाइन तय कर दी है। ये डेडलाइन है 10 मई। मई यानी महज 24 दिन और। इन 24 दिनों में या तो रूस जंग जीतेगा या बचा कुचा यूक्रेन भी खंडहर बन जाएगा। दरअसल एजेंसियों ने रूस के एक सैनिक का मैसेज टेप किया है। ये सैनिक कह रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन ने 10 मई तक जंग जीतने का आदेश दिया है। 10 मई तक यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा करना है। 10 मई तक अगर रूस जंग नहीं जीता तो यूक्रेन में सब कुछ समतल कर दिया जाएगा। इस संदेश के बाद यह सवाल बड़ा है कि आखिर 10 मई के बाद क्या होगा। सवाल इसलिए है क्योंकि पूरी ताकत लगाने के बाद भी पुतिन अब तक यूक्रेन को हराने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब पुतिन वो करेंगे जिसकी आशंका से पूरी दुनिया में दहशत है। सवाल ये है कि अगर 10 मई तक जंग खिंचती रही तो क्या पुतिन जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए एटम बम का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।